प्रभु की स्तुति हो। प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। प्रियो, एक बार फिर से आपका मेरे इस प्रोग्राम स्वीट आवर ऑफ प्रेयर में बहुत बहुत स्वागत है। और इस सांझ की बेला में जबकि हम अपने दिन भर के कामों को पूरा करके, जबकि आज के दिन को हम ख़त्म करने वाले हैं और उसके बाद थोड़ी देर बाद हम अपनी आरामगाहों में चले जाएंगे, हमने ये चुना है कि हम परमेश्वर के वचनों से अनुग्रहित हों और उसके बाद परमेश्वर की सुरक्षा में अपने आप को सौंपें। हम मीठी नींद सोएं और कल सुबह के प्रकाश को फिर से देखें। तो हम परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। आइए आज की हम अपनी इस बाइबल स्टडी को शुरू करें। हम प्रार्थना करें। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सांझ की बेला के लिए जो आपने हमें दिया है। हम धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर दिन भर की सुरक्षा के लिए, हमारे दिन भर के कामों के लिए। पिता परमेश्वर, आपने हमारी सहायता की है और आप हमें सही सलामत घर को लेके आए हैं। प्रभु, अब हम आपके वचन को सुनते हैं जो थोड़ा समय हमारे पास है, और पिता परमेश्वर उसको हम सुने और उससे हम अनुग्रहित हों, और उसके बाद पिता परमेश्वर आपकी सुरक्षा में हम अपने आप को डालना सीख पाएँ। पिता परमेश्वर, सारी अपनी चिंताओं को, सारी घबराहट को आपके हाथों में डालना सीख पाएँ और हम मीठी नींद सोएं इसके बाद। और पिता परमेश्वर, कल फिर से हम आपकी मर्ज़ी हो तो सुबह के प्रकाश को देखें और पिता परमेश्वर अपनी तमाम जिम्मेवारियों को हम पूरा करने पाएँ। प्रभु, हम सबको, जितने लोग भी आज इस कार्यक्रम को देख रहे हैं पिता परमेश्वर, इसमें सम्मिलित हैं और सब लोग जो इससे जुड़े हुए हैं, उन सबों को मैं यीशु मसीह के नाम से आशीष देता हूँ। आज के वचन को आपके हाथों में सौंपता हूँ। इसके माध्यम से आप हमसे बातचीत करें और अपने मुखमंडल का प्रकाश हम सब पे चमकाएं। प्रार्थना को हम प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम में होकर मांगते हैं, आमीन। एक बार फिर से मैं आपका इस बाइबल स्टडी में स्वागत करता हूं। और आज का जैसा कि थीम आपने पहले ही उसको देख लिया होगा, द जॉय ऑफ फाइंडिंग द लॉस्ट। तो एक ऐसी चीज़ के बारे में हम बात कर रहे हैं जो खो गया है उसको पाने का आनंद। कुछ ऐसा है जो खो गया है उसको पाने का आनंद। और इसके लिए मैंने जो आज बाइबल का भाग चुना है वो हम पाते हैं लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय, लूक चैप्टर 15। एंड लूक चैप्टर 15 इज़ वन ऑफ द मोस्ट बिलवड चैप्टर्स ऑफ द न्यू टेस्टमेंट, जहाँ पे जो है हमको इस बारे में बताया जा रहा है कि कुछ ऐसा है जो खोया हुआ है और उसको जो है पा लिया गया, तो उसका आनंद क्या होता है। और अगर आप लूक चैप्टर 15 को ध्यान से देखें तो वहाँ पे 3 चीज़ें हैं जो खो गई हैं, और यीशु मसीह ने एक दृष्टांत में इस बात को बताया। और 3 चीज़ें हैं जो खो गई हैं, और खुशी की बात ये है, गुड न्यूज़ ये है कि उन तीनों चीज़ों को पा भी लिया गया। तो लूक चैप्टर 15 जो है सबसे पहले जो है वो एक खोई हुई भेड़ के बारे में बताता है, उसके बाद वो एक खोए हुए सिक्के के बारे में बताता है, और उसके बाद वो एक खोए हुए पुत्र के बारे में बताता है। तो मेरे प्रियो, सबसे पहले हम करने ये जा रहे हैं कि हम लूक चैप्टर 15 को पढ़ेंगे, और पूरा सेक्शन नहीं पढ़ेंगे। जो तीनों पैराबल्स हैं उसके वो एक साथ हम नहीं पढ़ेंगे, पर सबसे पहले मैं पहला सेक्शन इसका पढ़ूंगा और उसके बाद जो है हम आगे इसमें जाएंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 15वां अध्याय और उसकी चंद आयतें, जहाँ पे लिखा है कि सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके पास आया करते थे ताकि उसकी सुने, पर फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, ये तो पापियों से मिलता है और उनके साथ खाता भी है। तब उसने उनसे ये दृष्टांत कहा कि तुम में से कौन है जिसकी 100 भेड़ें हों और उनमें से एक खो जाए, तो 99 को जंगल में छोड़कर उस खोई हुई को जब तक मिल ना जाए खोजता ना रहे। और जब वो मिल जाती है तब वो बड़े आनंद से उसे कंधे पे उठा लेता है और घर में आकर मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है कि मेरे साथ आनंद करो, क्योंकि मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी रीत से एक मन फिराने वाले पापी के विषय में भी स्वर्ग में इतना ही आनंद होगा जितना कि 99 ऐसे पापियों के विषय में नहीं होता जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। तो ये हमारा वचन है, ये सेक्शन है जिसके ऊपर हम मनन कर रहे हैं, और इसको मैं थोड़ा सा धीमे धीमे करके आगे जाऊंगा। तो इसलिए शायद इस संदेश को मैंने कुछ भागों में बांटा है। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट है इसका,
पहला भाग है। तो मैं ये देखूंगा कि ये 2 पार्ट में पूरा होगा या 3 पार्ट में पूरा होगा, लेकिन अभी जो है ये इसका पहला भाग है और इसलिए मैंने अभी एक सेक्शन इसका पढ़ा है। और मेरे प्रियो, ये बहुत ही स्पष्ट रूप से इस बात को बता रहा है कि यीशु मसीह जहाँ कहीं भी जाते थे एक बड़ी भीड़ उनके पीछे आती थी। और वो भीड़ में कौन से लोग थे? हर तरह के लोग थे। वो लोग थे जो चंगाई पाना चाहते थे, वो लोग थे जो यीशु मसीह से जीवन पाना चाहते थे, वो लोग थे जो उसके चमत्कारों को देखना चाहते थे, वो लोग थे जो उसको फंसाना चाहते थे, है ना, अपनी बातों में उसको फंसाना चाहते थे, नियमों में उसको फंसाना चाहते थे। तो ऐसे तमाम तरह के लोग जो है यीशु मसीह के पीछे आया करते थे। और यहाँ पे ख़ास तौर से स्पष्ट रूप से लूक चैप्टर 15 जब स्टार्ट होता है तो वो इस बात को कैटेगोरिकली इस बात को बताता है कि जो टैक्स कलेक्टर्स थे और सिनर्स थे वो उसके पीछे आते थे। ठीक है, तो जो चुंगी लेने वाले लोग थे और सिनर्स, पापी जो है, उसके पीछे आया करते थे। अब चुंगी लेने का जो मतलब है, यहाँ पे जो चुंगी लेने वालों की बात कही जा रही है, चुंगी लेने में कोई गलत बात नहीं थी मेरे प्रियो, क्योंकि ये लोग ज्यूइश लोग थे जो रोमी सरकार के लिए काम करते थे, रोमन गवर्नमेंट के लिए काम करते थे और अपने ही ज्यूइश लोगों से चुंगी लेते थे। कई बार ज़रूरत से ज़्यादा भी ले लेते थे, इसलिए लोग इनसे नफरत किया करते थे, है ना। इसको हम जक्कई की कहानी में भी इसको आप पढ़ेंगे। जक्कई की जो बात आप पढ़ेंगे लूक चैप्टर 19 में, उसको आप वहाँ पे पढ़ने पाएंगे कि वो तो चुंगी लेने वालों का सरदार था। तो इस बात को हम देखते भी हैं, हालांकि कभी वो सेक्शन आएगा तो उसके बारे में आपको बताऊंगा। तो ये लोग जो थे इनसे नफ़रत करते थे। इनके प्रोफेशन ने, इनके काम ने जो है ऐसा कुछ कर दिया था कि लोग जो है इनसे नफ़रत करें। और कई बार सचमुच में ये लोग ज़्यादा भी उनसे लेते थे, जिसको देख करके वहाँ के जो स्क्राइब्स थे या जो फरीसी थे और जो शास्त्री थे, वो लोग जो है बहुत बुरा मानते थे इस बात को कि यीशु मसीह के पास इस टाइप के लोग जो है आते हैं। तो ये चीज़ जो है उनको अच्छी नहीं लगती थी। अभी हम लूका 15 अध्याय को देख रहे हैं, लेकिन अगर आप लूका 14 अध्याय उसके 25 पद को देखेंगे तो वहाँ पे यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी वार्निंग दी। एक तरह का मैं कहूँगा एक बहुत स्ट्रॉन्ग चैलेंज उसने लोगों को दिया और उसने बोला कि यदि तुम मुझसे ज़्यादा अपने प्रियो से प्रेम करते हो या अपनी चीज़ों से प्रेम करते हो तो तुम मेरे पीछे नहीं आ सकते, मेरा काम तुम नहीं कर सकते। तो और आगे वो बोलता है कि तुम में से ऐसा कौन होगा जो पहले से हिसाब किताब न जोड़ ले कि यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या मतलब है, यीशु मसीह के पीछे चलने का क्या अर्थ है ना। यदि तुम मुझसे प्रिय दूसरी चीज़ों को जानोगे तो तुम मेरे पीछे नहीं चल सकते। इसका मतलब यीशु मसीह यहाँ पे ये नहीं बोल रहे थे उन लोगों को कि दुनिया को छोड़ दो और मेरे पीछे आ लो। यीशु मसीह ये बात उनको नहीं बोल रहे हैं, पर यीशु मसीह उनसे ये बात बोल रहे हैं कि अगर मुझसे ज़्यादा वो प्रिय हैं तुम लोगों को तो तुम मेरा काम नहीं कर सकते। मुझसे ज़्यादा अगर वो लोग तुम्हें प्रिय हैं तो तुम मेरा काम नहीं कर सकते। यहाँ पे मुख्य बात यहाँ पे ये है। लेकिन इस चैलेंज के बावजूद भी, इस चेतावनी के बावजूद भी लोग यीशु मसीह के पीछे आते थे, यीशु मसीह के पीछे आते थे। एक बड़ी भीड़ उसके पीछे आती थी और उससे, क्योंकि वो जीवन पाते थे, इसलिए वो प्रभु यीशु मसीह के पीछे आते थे। यहाँ पे मेरे प्रियो, बाइबल इस बात को बताती है कि जो फरीसी थे और जो शास्त्री थे, उस समय के धार्मिक अगुए जो थे और जो फरीसी थे, जो बहुत ऊंचा सेक्ट हुआ करता था ज्यूश लोगों में, उनका जो एक पंथ होता था, फरीसी पंथ, वो यीशु मसीह से बहुत नाराज़ होते थे इस बात से कि ये तमाम तरह के लोगों को जो है, तमाम पापियों को जो है ये अपने साथ लेता है, अपने साथ जो है ये उनसे बातचीत करता है, उनके साथ खाता पीता है। मेरे प्रियो, उस समय के जो यीशु मसीह के जो समय के शास्त्री थे, फरीसी थे, उन्होंने पूरे समाज को 2 भागों में विभक्त कर दिया था, 2 भागों में उन्होंने बांट दिया था। पहला भाग था जिसको वो बोलते थे कि ये अनक्लीन लोग हैं या ये अशुद्ध लोग हैं, और दूसरा भाग था जो राइचियस लोग थे, धर्मी लोग थे। तो उनका कहने का मतलब ये था कि परमेश्वर की बातें, परमेश्वर की अच्छी चीज़ें यीशु मसीह के द्वारा अनक्लीन लोगों को नहीं पहुंचाई जानी है। परमेश्वर की चीज़ें, परमेश्वर की अच्छी बातें यीशु मसीह के द्वारा अनक्लीन लोगों को नहीं सुनाई जानी है। वो सिर्फ कुछ धर्मी लोगों के लिए बनी हुई है। और यीशु मसीह का पूरा संदेश ही ये था कि धर्मियों को क्या आवश्यकता है? पापियों को आवश्यकता है। जो सही सलामत है, जो स्वस्थ है, उसको वैद्य की आवश्यकता नहीं है। जो हेल्दी है उसको डॉक्टर की आवश्यकता नहीं है। जो बीमार है उसको डॉक्टर की आवश्यकता है। उसी तरह से जो धर्मी है उसको शायद परमेश्वर की आवश्यकता नहीं, क्योंकि उसको लगता है कि वो धर्मी है और एक सही संबंध में परमेश्वर के साथ वो चल रहा है।
लेकिन पापियों को परमेश्वर की आवश्यकता है, कमज़ोरों को परमेश्वर की आवश्यकता है। ये बात जो है यीशु मसीह की शिक्षा, मुख्य बात थी उसकी शिक्षा में। और जब इस पैराबल को वो बता रहे हैं, इस दृष्टांत को वो बता रहे हैं, तो ये दृष्टांत फरीसियों और शास्त्रियों के लिए है, जिसको वो एक बड़ी भीड़ के सामने और चुंगी लेने वालों के सामने और पापियों के सामने फरीसी और शास्त्रियों को वो कह रहे हैं, वो उनको बता रहे हैं। और यहाँ पे पहले इसके पैराबल में एक चीज़ है, एक भेड़ है, जो भेड़ खो गई है, एक भेड़ खो गई है। यदि मेरे प्रियो आप भेड़ के ट्रेट को देखें, उसके बिहेवियर पैटर्न को देखें, उसकी आदतों को देखें, उसके कैरेक्टरिस्टिक को देखें, तो आप इस बात को पाएंगे कि भेड़ में एक ख़ास बात ये होती है कि भेड़ अपने झुंड में चरती है और झुंड में चरते रहते कई बार वो अलग हो जाती है अगर चरवाहे ने उसको नहीं देखा, और उसके बाद जो है उसको वापस अपने झुंड में आने में बड़ी मुश्किलात होती है। और एक बार जब उसने अपने झुंड को मिस कर दिया, उसने खो दिया, तो वो स्वयं अपने झुंड को वापस नहीं पा सकती। वो चढ़ती जाएगी और अपनी दिशा को बदलती जाएगी और वापस अपने झुंड में उसको आना एकदम असंभव हो जाएगा, जब तक कि चरवाहा ना जाए और उसको वापस लेकर के ना आए। और इसलिए मैं सोचता हूँ मेरे प्रियो कि यहाँ पे भेड़ का उदाहरण दिया गया है, ठीक है, भेड़ का उदाहरण दिया गया है, जो ऑफकोर्स मनुष्य के बारे में बता रहा है कि मनुष्य कैसे जो है अपनी चीज़ों में खो जाता है, अपने परमेश्वर से खो जाता है, उसकी योजनाओं से वो खो जाता है और वापस जो है उसको अपने परमेश्वर के पास आने में बहुत मुश्किलात होती है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे भेड़ का उदाहरण दिया है। ये उसका ट्रेट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, उसकी आदत है या उसका बिहेवियर है, ये ऐसा करती है वो। तो यहाँ पे पहली बात तो ये है जो मैं भेड़ के बारे में आपको बताना चाहता हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम इस पैराबल को पढ़ते हैं तो एक बड़ी अजीब बात लगती है कि यहाँ जो चरवाहा है वो 99 भेड़ों को एक तरह से खतरे में छोड़ के चला गया एक भेड़ को पाने के लिए, ठीक है ना। जब आप उसको पढ़ते हैं तो आपको ऐसा लगता होगा, आपको ज़रूर उसको लगा होगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो 99 को छोड़ के चला गया एक को पाने के लिए। मेरे प्रियो, ये जो पैराबल है ये रिजॉइसिंग के बारे में है, ना कि निगलेक्ट के बारे में है ना। ये खोई हुई चीज़ को पाने के आनंद के बारे में है, ना कि लापरवाही के बारे में है। उस एंगल से हम इस पैराबल को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, उस एंगल से इस पैराबल को हम नहीं पढ़ रहे हैं, उसका अध्ययन हम नहीं कर रहे हैं। ये आनंद मनाने के विषय में पैराबल बता रहा है और इसीलिए जो है यहाँ पे इस तरह से बात कही गई कि वो एक को एक को पाने के लिए 99 को छोड़ करके चला गया। और जैसे कि मैंने पहले बताया कि ये शीप जो है वो अपने आप वापस नहीं आ सकती, इसलिए चरवाहे को उसके पास जाना पड़ा, चरवाहे को उसके पास जा करके उस शीप को वापस लेके आना पड़ा। यहाँ पे एक बात और है मेरे प्रियो कि जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि एक आम राय रबाइस की ये थी कि अनक्लीन लोगों को, पापियों को परमेश्वर के वचन को नहीं सुनना है। लेकिन वहीं पे कुछ रबाइज ऐसे भी थे जो इसके विपरीत एक बात को मानते थे, वो ये कि पापी अगर सही तरीके से परमेश्वर के पास आए तो परमेश्वर उसको एक्सेप्ट करेगा। देखिए, ये दो विपरीत विचारधाराएं हैं। एक विचारधारा इन जनरल वो ये है कि परमेश्वर का वचन पापियों को सुनाना ही नहीं है, पर दूसरे तरफ कुछ रबाइज ऐसे थे जो इस बात को मानते थे कि परमेश्वर पापियों को स्वीकार करता है यदि पापी सही तरीके से परमेश्वर के पास आए। अब सही तरीके से मतलब क्या कि वो अपने आप को सही कर लें, ठीक है, वो जो है अपने आप को शुद्ध कर लें, शुद्ध करने के कई तरीके थे, ठीक है, तब आएँ। लेकिन यहाँ तो यीशु मसीह जिस तरह का प्रचार कर रहा है वो ये प्रचार कर रहा है कि तुम जिस दशा में हो उस दशा में आ जाओ। तुम्हें अपने आप को सही करने की आवश्यकता नहीं। इनफैक्ट तुम अपने आप को सही कर ही नहीं पाओगे, सही करने का काम परमेश्वर का है। अगर मैं अपने आप को सही करना चाहूँ तो मैं अपने आप को सही कैसे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता। मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, इसलिए मैं परमेश्वर के पास आ रहा हूँ कि परमेश्वर उसको सही करे। भले चंगों को वैद्यों की आवश्यकता नहीं है। क्या आवश्यकता है? प्रभु यीशु मसीह एक शिक्षा दे रहा है, वो ये कि ये परमेश्वर है जो एक्टिवली इन्वॉल्व है लोगों को खोजने में, पापियों को खोजने में।
आप समझे, पापी तो आ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन जो सबसे पहले परमेश्वर है वो सक्रिय रूप से पापियों को खोजने के लिए जा रहा है। और वहाँ पे ये यीशु मसीह ये भी बोल रहा है कि इस बात को परमेश्वर ग्रजिंगली नहीं कर रहा है, ये ना कुड़कुड़ा बुड़बुड़ा के नहीं कर रहा है, अरे तुम ऐसे हो और मैं तुम्हें अपने पास ले रहा हूँ और तुमको मैं अच्छा बनाऊँगा, और उनको जो है दोषारोपण भी नहीं कर रहा है उनके ऊपर कि तुम तो ऐसे हो, तुम तो किसी भी उसमें किसी भी लायक नहीं थे, पर मैंने जो है तुम्हें अपने पास लेकर के बना दिया, मैंने तुम्हारे साथ अच्छा कर दिया। लेकिन वो बिना उनको उलाहना दिए सब पापियों को और सब ज़रूरतमंदों को जो है अपने पास ले रहा है। ये यीशु मसीह की शिक्षा थी उस समय की। और इस तरह से एक एब्सोल्युटली न्यू टीचिंग बोल सकते हैं इसको, है ना, एक बिल्कुल नई टीचिंग जो है प्रभु यीशु मसीह ने ये दे दी कि परमेश्वर मनुष्य को खोजने के लिए जाता है। उस समय ये टीचिंग नहीं थी मेरे प्रियो। उस समय जो गुरु का सिस्टम था या जो टीचर्स का सिस्टम था, रबाइस का जो सिस्टम था, वो ये था कि वो परमेश्वर की चीज़ों को लोगों को बताते हैं। जो धर्मी लोग हैं वो धार्मिकता के जीवन को जो है इसके द्वारा जी सकते हैं, धार्मिकता के जीवन को जो है इसके द्वारा कंटिन्यू कर सकते हैं। और जो पापी हैं उनके लिए तो कोई भी रास्ता नहीं है, उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता है उनके हिसाब से। वो उनकी जो टीचिंग थी उस समय के शास्त्रियों की, वो सिर्फ धर्मियों के लिए थी कि धार्मिक लोग अपनी धार्मिकता में कैसे कंटिन्यू करें, ये टीचिंग उनकी थी। जैसा कि हमारे यहाँ सिस्टम है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक मेडिसिन का जो सिस्टम है वो क्या है, आयुर्वेदिक मेडिसिन जो है वो हील करने का सिस्टम नहीं है। हीलिंग प्रॉपर्टी तो खैर चलिए है, लेकिन जो मुख्य रूप से आयुर्वेद का जो सिस्टम है वो ये है कि यदि व्यक्ति आयुर्वेद की चीज़ों को, उनकी जड़ी बूटियों को, उनकी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में लेता रहेगा तो शायद वो कभी बीमार नहीं पड़ेगा। वो भले चंगे लोगों के लिए है। अगर भले चंगे लोग आयुर्वेद को उपयोग में लाएं, उसकी जड़ी बूटियों को उपयोग में लाएं, तो वो कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ऐसा कोई सिस्टम दूसरा नहीं है ना, एलोपैथ भी नहीं है। एलोपैथ में जब आप बीमार पड़ते हैं तब आप उन मेडिसिन को लेते हैं। इसी तरह से उनकी शिक्षा थी कि वो सिर्फ धर्मियों के लिए थी, चंगे लोगों के लिए थी। फिर तो पापी के लिए कोई जगह ही नहीं थी, ज़रूरतमंदों के लिए कोई जगह ही नहीं थी, जो अंदर से एकदम दबा हुआ है, कुचला हुआ है, उसके लिए कोई जगह ही नहीं थी। समाज का जो सबसे निचला वर्ग है उसके लिए कोई जगह नहीं थी। यीशु मसीह ऐसे लोगों के लिए आ गया और उसने उस समय की सबसे ज़्यादा बड़ी और नई शिक्षा ये दे दी कि ये परमेश्वर है जो मनुष्य को ढूंढने के लिए निकलता है। इस पैराबल के हिसाब से मेरे प्रियो, परमेश्वर जो है वो हमको ढूंढने के लिए निकलता है। हम परमेश्वर के पास जाने में अपने रास्ते को नहीं बना पा रहे हैं। हम परमेश्वर के पास जाने में अपने रास्ते को ठीक से नहीं खोज पा रहे हैं, उस भेड़ के समान। ये मनुष्य का भी ट्रेट है कि मनुष्य अपने रास्ते को जब खो देता है तो वो अपनी दुनिया में इतना पड़ जाता है कि वो परमेश्वर की तरफ अपने रास्ते को दोबारा नहीं बना सकता। और इसलिए परमेश्वर को चुनना पड़ता है कि परमेश्वर खुद मनुष्य की तरफ मुड़े और परमेश्वर जो है मनुष्य को वापस अपने साथ एक संबंध में ले ले। परमेश्वर वापस मनुष्य को अपने साथ एक संबंध में ले ले। उसके बाद हम इसको देखते हैं मेरे प्रियो, पद 5 में आप देखें कि जब वो चरवाहा जो है उसको पा जाता है, उस भेड़ को जब वो पा जाता है तो अपने कांधों पे उसको लेके आता है। ठीक है, ये बताता है कि परमेश्वर जो है वो कैसे हमें सपोर्ट करता है जब हम कमज़ोर होते हैं। रोमियो 5:6 इस बात को बोलता है कि जब हम पापी थे तो ठीक समय पे प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। क्राइस्ट डाइड व्हेन वी वर येट सिनर्स। जब हम बिल्कुल कमज़ोर थे उस समय प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए मरा। ये बहुत सुंदर तस्वीर है जो कई बार हम अपने घरों में लगाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है वो मेमने को अपने कांधों पे लिया हुआ है और उसको कांधों पे लेके चला आ रहा है। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह जो है हमें अपने कांधों पे ले करके उठाता है और लेके वो चलता है मेरे प्रियो, और वो हमें गिरने नहीं देता, वो हमें खोजने के लिए आता है। हम अपने रास्ते को नहीं खोज पाते। हम अपने काम में, इस दुनिया में, चिंताओं में, बीमारियों में, मुसीबतों में, अविश्वास में इतने फंसे हैं कि हम अपने मार्ग को वापस परमेश्वर की तरफ नहीं ला सकते। लेकिन परमेश्वर का वचन आज सांझ की बेला में आप तक पहुंचता है कि वो आपको खोजने के लिए आया है। वो आपको खोजने के लिए आया है ताकि वापस यीशु मसीह आपको अपने कंधों पे बैठा ले और आप उसके कांधों पे अपनी सिक्योरिटी को पाने पाएँ, आप उसके कांधों पे अपनी उपलब्धता को पाने पाएँ,
आप अपने कांधों पे अपनी जीवन की हर खुशी को पाने पाएँ। ये पूरी मनुष्य जाति की कहानी है मेरे प्रियो, कि मनुष्य जाति जो है कैसे अपने मार्गों से भटक गई, अपनी दुनिया में भटक गई, पर वहाँ पर जाके अशांत हो गई। जिस शांति और जिस आनंद की वो खोज में गई थी, उसमें वो भटक गई। असली शांति और आनंद परमेश्वर के पास है। उन चीज़ों को एंजॉय करते हुए, उन चीज़ों का आनंद लेते हुए जो परमेश्वर ने आपको दी है। पर मुख्य बात यहाँ पे ये है कि सबसे पहले जो है परमेश्वर से प्रेम करते हुए, परमेश्वर को ध्यान में रखते हुए, चरवाहे को देखते हुए हमें आनंद रखना है अपनी उन गुडनेस पे जो परमेश्वर ने हमको दी है। ये नहीं कि भेड़ के समान हम सिर्फ सर झुका करके उस घास को चरते रहें और उस खतरे को भी ना देख पाएं जो हमारे चारों तरफ आ गया है। परमेश्वर कहता है कि जो कुछ मैंने तुम्हें दिया है उसको तुम एंजॉय करो, पर मुझे देखते हुए उन सारी चीज़ों को एंजॉय करो। हम गलती यहाँ ये करते हैं, हम परमेश्वर से अपनी नज़रों को हटा लेते हैं, प्रभु यीशु मसीह से अपनी नज़रों को हटा लेते हैं और हम उस हरी चराई को चरने लगते हैं। और फिर हम वल्नरेबल हो जाते हैं तमाम खतरों के प्रति, तमाम शिकार के प्रति, तमाम शत्रु के प्रति, शैतान के प्रति हम खतरे में पड़ जाते हैं। परमेश्वर कहता है कि मेरे तरफ देखते हुए, मेरे तरफ निहारते हुए तुम उस आनंद को प्राप्त करो, मेरे कांधों पे उस आनंद को प्राप्त करो, उस शांति को प्राप्त करो। मेरे प्रियो, प्रभु की वो शांति आपके जीवन का भाग हो, ये मेरी प्रार्थना है। आप उसके कांधों पे उस तमाम योजनाओं को जो आपने बनाई है, उन कांधों पे आप परमेश्वर की शांति को, उसकी सिक्योरिटी को, उसके आनंद को, उसकी संभाल को आप पाने पाएँ और आप उसमें अनुग्रहित रहने पाएँ। तो परमेश्वर आप सबों को इस वचन के माध्यम से आशीषित करे। ये आज हमारा पहला भाग है, अगले हफ्ते हम दूसरे भाग में जाएंगे। और इस रेवलेशन में आप यदि पूरा बढ़ना चाहते हैं तो आप इसके सारे भागों को देखें, जो भाग मैं आगे बोलने वाला हूँ। तो परमेश्वर जो है आपको इसके माध्यम से आशीषित करे, इसको देखें और इसमें आप सम्मिलित हों और इससे आप अनुग्रहित हों। तो अभी मैं आपके लिए प्रार्थना करने जा रहा हूँ। प्रेम पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए। आपका वचन हमारे लिए जीवन है। जो वचन अभी हमने सुना है उसको सुनने वाले हर एक जनों के जीवनों पे हम अनुग्रहित करते हैं। प्रभु, हमने सीखा है जब हम आपके कांधों पे होते हैं तो यानी कि हम आपकी सुरक्षा में होते हैं। और जब आपकी सुरक्षा में होते हैं तो हमारे सामने कुछ भी असंभव नहीं होता, हमें किसी भी चीज़ से डरने की आवश्यकता नहीं। हम आपके कांधों पे होते हैं तो हम आपकी उपलब्धता में होते हैं और आप हमारे लिए सारी बातों को पूरा करते हैं। प्रभु, यदि कोई असुरक्षित महसूस कर रहा है, प्रभु आप उसको अपनी सुरक्षा दें। इस वचन से सुरक्षा उसके पास पहुंची है। यदि कोई पिता परमेश्वर कोई चीज़ पिता परमेश्वर उनके पास उपलब्ध नहीं है, मुश्किल हो रही है किसी बातों में पिता परमेश्वर, संसार में रहने में, वो तमाम चीज़ें पिता परमेश्वर आप लोगों को उपलब्ध कराएं, उन्हें मुहैया कराएं पिता परमेश्वर, सहायता करें पिता परमेश्वर। और प्रभु हर कमी कमज़ोरी को दूर करें, हमारे डर को दूर करें। और इस पैराबल से हम इस बात को सीखते हैं कि हम आपके कांधों पे हो करके पिता परमेश्वर दुनिया की किसी भी प्रभु मुश्किलात से परे जा सकते हैं, क्योंकि हम आपके कांधों के ऊपर हैं। प्रभु, जिस तरह से चरवाहा ढूंढता है भेड़ को, वैसे आप हमें ढूंढते हैं। हम आपकी स्तुति करते हैं। इस वचन के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आपसे विनती करते हैं कि रात की हमें मीठी नींद दें और यदि आपकी मर्ज़ी हो तो कल सुबह की हम रोशनी देखें। हम इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे पवित्र नाम होकर मांगते हैं, आमीन। अच्छी बात है प्रियो, अगले हफ्ते फिर से शाम 6 बजे हम जमा होंगे और इसके दूसरे भागों को हम देखेंगे और उससे पूरी तरह से अनुग्रहित होंगे। प्रभु आप सबको को आशीषित करे। आइए हम आशीर्वचन को ग्रहण करें। और परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के उसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में आपके हृदय उसके विचारों को सुरक्षित रखे। अब सच्चिमान परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा की आशीष आप पर हो, आपके परिवारों पर हो और आपके बच्चों पे हो, आपके कामकाज, आपके स्वास्थ्य, आपके पैसे कौड़ी पे हो और आपके संपूर्ण जीवन पे हो और सदा सदा काल तक होती जाए, ख्रीस्त यीशु के नाम में, आमीन। जय मसीह की।